Morning to all of you. Am I audible? Yes, ma'am, audible. Okay, sir. Thank you. So good morning के morning to all of you. एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की मीटिंग में. एंड मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आपको सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो माई सेल्फ शिवांगी बड़गाल. मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ एंड मैं एक स्टूडेंट हूँ. मोदी के बिजनेस मैंने अपनी स्टडीज के साथ साथ ही स्टार्ट किया था. एज ए पार्ट टाइम बिजनेस को लेकर चली थी मैं. सो आज मैं यहाँ एक सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हूँ एंड ट्रैवल फंड अचीवर हूँ. मोदी केयर स्टार्ट करने से पहले मेरी कोई इनकम सोर्स नहीं थी, जबकि मुझे चाहिए था कि मैं एक इनकम सोर्स लूँ एज ए पॉकेट मनी यूज़ करने के लिए. मैं अपने पेरेंट्स से बोलती थी कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए. मुझे एक चीज़ चाहिए थी जिसमें मैं इंडिपेंडेंट हो सकूँ, खुद के खर्चे खुद उठा सकूँ, आगे मैं किसी को चीज़ मतलब दे सकूँ, एज़ अ गिफ्ट दे सकूँ, कुछ बोल सकूँ, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकूँ. सो दैट मुझे इसकी तलाश थी कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिले, कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले. सो मुझे ही मोदी केयर में मिला. जब मोदी केयर मेरे पास मतलब मुझे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दी गई, तो जिन्होंने मुझे ये इंट्रोड्यूस करवाया, सिखाया, तो मैंने इसके बारे में देखा कि प्लेटफ़ॉर्म ये जो है मेरे लिए ही नहीं है, वो सबके लिए है. तो सब यूज़ कर इसका बेनिफिट ले सकते हैं. सबसे पहले मैंने इसको देखा इस तरीके से कि ये प्लेटफ़ॉर्म उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी है, जॉब वर्कर्स के लिए भी है, सबके लिए है जो यहाँ पर एक अल्टरनेट चाहते हैं अपनी लाइफ़ में. सो मैंने भी डिसाइड किया इसको एज़ अ करियर चूज़ करने का. सो दैट आज मैं यहाँ बोल पा रही हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मुझे जिन्होंने दी थी, आज हम उन्हीं के यहाँ पर उन्हीं की लाइफ़ स्टोरी यहाँ पर सुनने के लिए एक साथ आए हैं. तो उन्होंने कैसे यहाँ पर अचीव किया सब कुछ, कैसे यहाँ मतलब अपनी लाइफ़ जर्नी स्टार्ट की, कैसे अप डाउन्स आए, क्या अचीवमेंट्स की, वो सब आपको बताने के लिए आएँगे. तो मैं आमंत्रित करती हूँ, वेलकम करती हूँ, इनवाइट करती हूँ उनको यहाँ पर. सो वेलकम टू अवर बॉम्बास्टिक पर्सनैलिटी, जम्मूज़ बॉम्बास्टिक पर्सनैलिटी, अवर चार्जिंग मशीन, जिनको हम कहते हैं कि जम्मू की चार्जिंग मशीन है. सो कार फंड अचीवर, ट्रैवल फंड अचीवर है वो, एंड हाउस फंड अचीवर है. साथ ही साथ मिलियनर क्लब मेंबर है, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मिस्टर रमनीक वर्मा जी. सो ओवर टू रमनीक सर. Thank you so much, Tangi ma'am. Thank you so much for your warm welcome. And thank you to all participants. जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो मेरे को सुनने आए हैं, जबकि ये कभी सपनों में लगता था कि मुझे भी कोई लोग सुनेंगे. एज अ मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट लेवल में काम कर चुका हूँ, वो आपसे मैं डिस्कस बाद में करूँगा. सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे ग्रेट अपलाइन जीवीडी मेंटोर मिस्टर गुरमेल सिंह संधू जी का, जिन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकूं. हम सिर्फ सुनते थे लोगों की सक्सेस स्टोरी. हमने काफी फिल्म स्टार्स देखे हुए हैं, हमने काफी क्रिकेटर्स देखे हुए हैं, हमने काफी पॉलिटिशियंस देखे हुए हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी हुआ करती है, और हम उनको सुनते आ रहे हैं. आज कोई एक ऐसा मुकाम मिल गया हमें दोस्तों कि हम अपनी सक्सेस स्टोरी इन लोगों को सुना पा रहे हैं जो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, मोदी केयर फैमिली. सबसे बड़ा थैंक यू मिस्टर मनीष चोपड़ा जी, हमारे रिस्पेक्टेड जीवीडी जी, जिन्होंने ये मुहिम चलाई, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया ऑनलाइन सेशन का, कि हम घर बैठ के हर उस एक्सरसाइज, हर उस फैसिलिटी का मजा ले सकें, जो फैसिलिटी का मजा लेने, जो फैसिलिटी सीखने हम जम्मू से उठ के पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली या बॉम्बे जाया करते थे. माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेरी लकी. आप सब लोग बहुत लकी हो. मेरी मोदी की जर्नी 4 साल पुरानी है, और मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारे अपलाइंस को सुनने के लिए, हमारे मेंटोर को सुनने के लिए, सुरेखा मैम को सुनने के लिए हम चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पठानकोट, बॉम्बे, कहाँ कहाँ नहीं जाते थे, और यहाँ जम्मू से हम बसें भर भर के जाते थे. मैं आपको लक्की मानता हूं कि आज आप उस प्लेटफॉर्म में हो, आज आप उस लीडरशिप में बैठे हो, मनीष सर की लीडरशिप में बैठे हो, कि आप लोगों को सब कुछ घर बैठे, मतलब मेरे वर्ड्स को हल्के में मत लीजिएगा, आप लोग रजाई कंबल में बैठ के आज ये सब कुछ सेशन देख रहे हो. कभी ट्रेनिंग्स हो रही है, कभी मीटिंग्स हो रही है, कभी वर्कशॉप्स हो रही है, कभी सक्सेसफुल सेमिनार्स हो रहे हैं, कभी मिलियनेयर बनने के आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं, कभी आपको बताया जाता है कि आपने शुरुआत कैसे करनी है. ये सब आप लोग लकी हो जो आप घर बैठ के सब सुन.
हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ सर, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मुकाम जो हमने क्रॉस कर लिया है, आपके लिए अगर ये है तो आज आपके लिए हर्डल्स क्या है? आपके लिए हर्डल्स है कोरोना। हमारे लिए हर्डल्स क्या थे कि हमें उठ के जाना पड़ता था, और आपके लिए हर्डल्स है कोरोना। तो अगर वो दिन नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे आपके लिए, दिन निकल जाएंगे। अपने निरंतर प्रयास करते रहिएगा माय डियर फ्रेंड्स, लगातार लगे रहिएगा, क्योंकि हम लगातार लगे रहे हैं। कुछ एक दो वाक्य आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि मोदी केयर ने मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ जर्नी में 360 डिग्री का चेंज लाया है। उसके लिए कुछ मेरा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि मैं पहले था क्या। माय डियर फ्रेंड्स, एज जितने लोग मुझे जानते हैं उनको सबको पता है, और कई बार हम बता चुके हैं कि मैं कॉर्पोरेट लेवल में 12 से 14 साल की जॉब कर चुका हूं। 2004 में एयरटेल करके कंपनी J&K में लॉन्च हुई थी उस समय, और उस समय बड़ी ज्यादा क्रेज थी कि टेलीकॉम आ गया। मतलब जब स्कोप ही नहीं था हमारे J&K में किसी चीज का, तो एक नया स्कोप आ गया कि जम्मू कश्मीर में एयरटेल लॉन्च हो गया। और नो डाउट जैसे मैं हूं वैसे कई लोग सोचते थे कि हम भी एयरटेल में लग जाए। एक मल्टीनेशनल कंपनी है कॉर्पोरेट लेवल की, तो मैं भी उस कंपनी में लग गया। और मुझे बताते कोई तकलीफ नहीं है, कोई गम नहीं है। मेरी पहली सैलरी 1800 रुपया हुआ करती थी 2004 में, और मैं वहां पे पता क्या हुआ करता था, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। प्लीज मेरे वर्ड्स को थोड़ा कैच करना और लिख के रखना कि मैं जो बता रहा हूँ कि मैं क्या था और क्या बन चुका हूँ, और वो जर्नी कितने साल की थी, ये जर्नी कितने साल की है, वो सब आपको कोरिलेट में करूंगा। मैं 2004 में एयरटेल में जॉब करना शुरू किया था एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। और डाटा एंट्री ऑपरेटर कौन होता है? जो एक कस्टमर का फॉर्म हमारे पास आता था तो हम उसको फीड किया करते थे कि इनका नाम ये है, इनकी पेरेंटेज ये है, इनका मोबाइल नंबर ये है, इनका एड्रेस ये है, इनको ये सिम नंबर अलॉट करना है। तो मैं एक किस्म की पंचिंग किया करता था, और मेरी सैलरी थी 1800। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, 2 साल वहीं पे काम किया। फिर एक कंपनी आई उस समय J&K में, एयरसेल, तो मैंने सोचा शिफ्ट मारता हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल का ये कल्चर है। जो भी यहाँ पे मेरे लोग, जितने मेरे दोस्त यहाँ पे जॉब करते होंगे टेलीकॉम में या कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनको पता है ये कल्चर है। अगर आपको हाइक चाहिए तो यू हैव टू जंप टू अनदर कंपनी। तो मैं एयरसेल में चला गया, और एयरसेल में मेरी सैलरी उस समय 2004 में शुरू किया था, 2006 साढ़े 6 में मैं चला गया एयरसेल में, तो मेरी सैलरी 7 से 8 हज़ार हो गई थी। और वहां पे मैं प्रमोशन लेके गया था एज अ डाटाबेस। जो वो लड़के पंचिंग करते थे मैं उनका टीम लीडर हुआ करता था, क्योंकि एक्सपीरियंस मुझे आ गया था, और J&K में उस समय नया नया टेलीकॉम था। करते करते ऐसे ही 2-3 शिफ्टें मारी, फिर वोडाफोन में गया, फिर ऐसा ऐसा 2-3 कंपनी चेंज की, BSNL में भी गया, तो सैलरी 40-45 हज़ार पहुंच गई थी मेरी। लास्ट मेरी कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन, और रिलायंस कम्युनिकेशन में प्रमोशन लेके मैं बन गया था ऑपरेशनल टीम मैनेजर। ऑपरेशन टीम मैनेजर का मतलब होता है कि जितनी भी एक्टिवेशन J&K में होती है वो सब मैं और मेरी टीम करेगी। मैं नहीं करूंगा, मैं और मेरी टीम करेगी। तो वहां से एक कंसेप्ट आया कि अगर ये टीम नहीं होगी तो मेरे तो सैलरी कभी जस्टिफाई नहीं होगी। तो नेटवर्किंग तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। अब कई लोग बोलते हैं नेटवर्किंग बहुत मुश्किल है, चेन बनाना बहुत मुश्किल है। भाई साहब, हम जहाँ जॉब कर रहे हैं वो भी तो चेन है। अगर आप किसी के बॉस हैं तो आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो चेन का हिस्सा है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपको सैलरी नहीं आएगी। तो मैंने रिलायंस में जो लास्ट जॉब की थी, मेरा मंथली पे आउट था 75,000। और सबसे बड़ी बात, मेरे को अपने आप में लग रहा था कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, और मैं काफी सिक्योर हूँ अपनी लाइफ के लेके। मैंने क्या किया था, रिलायंस में जॉब करते करते एक कॉल सेंटर लिया था जो मेरी वाइफ हैंडल करती थी। उनके पास कुछ 7-8-10 लड़कियां थी जो कॉलिंग करती थी। प्लस मैंने 2 शोरूम खोल के रखे थे। एक मेरा घर रैसी में है, एक रैसी में खोला था और एक उधमपुर में खोला था। आप खुद सोच के देखिए, एक इंसान 75,000 की सैलरी ले रहा है, कॉल सेंटर उसकी वाइफ चला रही है, 2 शोरूम है मेरे जिसकी इनकम 50,000 रुपया पर शोरूम की मुझे आनी है। तो ऑन एन एवरेज 2.25 लाख 2 लाख रुपया पर मंथ मुझे घर में आ जाता था। तो खर्चे उस समय होते ही कितने थे, आए तो खर्चे बढ़ गए हुए हैं। खर्चे निकाल के 1.25 लाख 1.5 लाख, मतलब 1.25 लाख लगा लो, मेरे को बचता ही बचता था। और वी आर इन कंफर्टेबल जोन कि अपनी लाइफ सेट है। शोरूम भी चलेंगे, सिम एक्टिवेट भी होंगे, लोग सिम भी यूज करेंगे, लोग कॉल भी करेंगे। अगली जनरेशन आएगी वो भी सिम यूज करेगी। बट एक चीज समझ नहीं आई थी उस समय कि हम एक ही काम पे डिपेंड थे, वो था टेलीकॉम में जॉब करना या टेलीकॉम में ही काम करना। उस समय भी मुझे एक कंपनी जो ए से शुरू होती है और वाई से खत्म होती है, उनका ऑफर आया था कि आओ हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपको बताते हैं काम कैसे करना है। तो मैं कंफर्ट जोन में था, मैंने कहा मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी लाइफ सेटिस्फाइड है। सुबह ऑफिस जाता हूँ, रात को घर जाता हूँ,
वाइफ कॉल सेंटर संभाल रही है, मेरे शोरूम चल रहे हैं, मेरे अपने मैनेजर्स हैं, मेरे अपने एम्प्लॉयज हैं, मेरे पास 80 से 90 लोगों की टीम थी। J&K में जिस मर्जी डिस्ट्रिक्ट में मैं चला जाऊं, मेरा अपना ऑफिस होता था, मेरा अपना रेस्टरूम था। बट झटका तो तब लगा, वो कहते हैं ना, गुरमेल सर भी कहते हैं कि कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, जब प्यास लगी हो तो कुआं नहीं खोदा जाता। तो डियर फ्रेंड्स, रिलायंस ने अनएक्सपेक्टेड अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया, मिस्टर अनिल अंबानी जी ने। मैं उस कंपनी में था। जैसे उन्होंने अपना बिजनेस शट डाउन किया तो हमें मेल आ गई कि आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। खाली मुझे नहीं, जितने भी एम्प्लॉयज थे सभी को बोला गया कि आपको रिजाइन देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर पाओगे। अनफॉर्चुनेटली हमें रिजाइन देना पड़ा। और सिर्फ मेरी नौकरी नहीं गई, मेरे साथ साथ वो शोरूम भी बंद हो गया, मेरे साथ साथ वो कॉल सेंटर भी बंद हो गया, क्योंकि वो एक ही ब्रांच थी जिसको मैं फॉलो करते आ रहा था। क्यों? कैटेगरी क्या थी? सिंगल। समझना मेरी इस बात को, मोदी केयर में मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, एक कैटेगरी नहीं है। हमारे पास एक ही कैटेगरी थी उस समय। चलेगी नौकरी, 2-4 महीने बैठे रहे फ्री घर में। इन बिटवीन एक इंसान जो परमात्मा के रूप में मेरी लाइफ में आया और उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि रमनीक जी क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सर आजकल तो बेले ही हैं, थोड़ी बहुत सेविंग की थी, उसी पे मजे ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक अपॉर्चुनिटी है, एक जॉब है आपके लिए। तो मैंने कहा जॉब है तो जरूर करेंगे, क्योंकि जॉब का कीड़ा था कि जॉब करनी है। तो मैंने कहा सर बताओ किस तरह की जॉब है? कहते नहीं, आप आके मेरे को मिलो एक बारी। मैंने कहा सर जॉब बताओ, मुझे इंटरव्यू देना है, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पे इंटरव्यू देता हूँ मैं। कहते नहीं, आप एक बार मिलो मेरे से आके। तो मुझे लगा पता नहीं ये कहीं फंसा रहे हैं मेरे को, तो जॉब शॉप तो होगी नहीं, क्योंकि वो भी रिलायंस में थे और वो भी मेरी तरह छोड़ चुके थे जॉब, उनको भी साइन करना पड़ा। तो वो मुझे ना 1 महीना कंटिन्यू कॉल करते रहे और मैं उनको बोलता रहा सर फोन पे बता दो पहले काम क्या है, अगर मुझे सूट करेगा फोन पे काम तो मैं आ जाऊंगा आपके पास। बट उन वो जो इंसान है उसकी सिफ्त कह सकते हैं, फितरत कह सकते हैं, या उनकी क्वालिटी कह सकते हैं, उन्होंने मुझे फोन पे नहीं बताया। मार्क माई वर्ड्स फ्रेंड्स, ये बिजनेस फोन पे बताने वाला नहीं है। अगर उन्होंने मुझे फोन पे बताया होता तो आज मैं आपके सामने ऐसे अपनी स्टोरी नहीं सुना रहा होता, क्योंकि फ्रेंडली स्पीकिंग फोन पे मैं उनको मना कर देता और मैं शायद अपना रिज्यूम किसी और कंपनी में जाकर दिया था और मैं आज भी जॉब कर रहा होता। फिर भी उन बंदे की पेशेंस, उनका नाम अभी मैं डिस्क्लोज करूंगा, वो मेरे ग्रेट अपलाइन है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर, मिलीनियर क्लब मेंबर मिस्टर दीपक बली जी, जिन्होंने मुझे 1 महीने बाद प्लान दिया था बख्शीनगर डीपी में जाके। और मैं उनको बोलता रहा कि सर आपने मुझे फोन पे नहीं समझाया। उन्होंने कहा जो मेरे अप्लायंस ने मुझे डुप्लीकेट किया मैं वही डुप्लीकेट करूंगा। तो मैंने कहा सर आज के बाद मैं भी किसी को फोन पे प्लान नहीं दूंगा। ऑन वेरी फर्स्ट साइट जब मुझे वो प्लान दिखाया गया ना, मेरे नीचे से जमीन निकल गई कि यार हम पिछले 12 साल से जॉब कर रहे हैं, हमें कभी ऐसा कंसेप्ट ही नहीं मिला कि एक घर में हर महीने साबुन खत्म होगा, पेस्ट खत्म होगी, डीओ खत्म होगा, तेल खत्म होगा। हर एक प्रोडक्ट वो है जो हर घर में खत्म होगा और हमने 12 साल वहां लगा दिए। यहाँ एक कस्टमर एक बारी सिम लेके आएगा तो दूसरी बारी कब आएगा? या तो उसका सिम खराब होगा या टूट जाएगा, डुप्लीकेट लेने आएगा। और अगर मोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो एक इंसान एक बारी मोबाइल लेगा, दूसरा मोबाइल लेने कब आएगा? या तो किसी को गिफ्ट करेगा या उसका मोबाइल खराब होगा। यहाँ पे मेरे को एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे, हमें पता था कंसेप्ट में कि काम कैसे करना है। यार ये तो वो सामान है जो हर घर में हर महीने खत्म होगा और हर घर में हर महीने फिर रिपीट होगा। तो मैंने कहा यार इसको क्यों ना शुरू किया जाए। बट ऑन वेरी फर्स्ट साइड मैंने इस बिजनेस को ना कर दी थी। मैं घर पे आया, अपनी बेटर हाफ स्माइली मैम, उनसे डिस्कस किया मैंने कहा स्माइली मैम ऐसे ऐसे बिजनेस एक मिल रहा है, क्योंकि हम इकट्ठे जॉब करते थे और मेरे लाइफ पार्टनर है। तो कहते हैं को देख लेते जाके, वो मेरे साथ ये देखने के लिए। और होता है ना जब आप दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए और आप दोनों के मुंह से अगर हाँ निकल जाए तो ना करना बेवकूफ़ी है। तो स्माइली मैम ने भी कहा हाँ कर लेंगे, मैंने भी कहा हाँ कर लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स घर आए, ऑन वेरी फर्स्ट डे मैंने 15 से 20 हजार का सामान लिया था, जबकि उस टाइम में J&K में मोदी केयर बिल्कुल नया नया आया था और बड़ी हालत हो तो 2 से 2.5 हजार की शॉपिंग होती थी। मैंने 15 से 20 हजार की शॉपिंग की थी। शॉपिंग क्यों की थी? क्योंकि मेरा कंसेप्ट ही कुछ और था कि ये बिजनेस अपने तक का नहीं है, ये लोगों को बताने का बिजनेस है। और बताने के लिए क्या चाहिए? मुझे सामान चाहिए। सामान कैसे आएगा? मैजिक कॉर्नर से। तो मैंने क्या किया, एक मैजिक कॉर्नर अपने घर में स्टैब्लिश किया। बट एक चीज जो मुझे रोक रही थी वो थी मेरी ईगो। देखो बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मेरे साथ बीता है मैं वो बताऊंगा, जो आज कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा, ताकि आप पे ना बीते। ईगो क्या थी कि मैं मैनेजर पोस्ट पे था, मेरी 80 हजार की सैलरी थी, टीए अलग होते थे, मेरे पास 80-90 लोगों की टीम हुआ करती थी, मैं डेमो नहीं दे पाऊंगा।
अब मैं लोगों के घर घर जाके डेमो दूंगा, तो वो मुझे रास नहीं आ रहा था कि रमनीक वर्मा अब तू डेमो देगा यार, मतलब तेरा कैबिन अलग हुआ करता था, तेरे पास लोग मिलने आया करते थे और एम्प्लॉयज अलग थे, और अब लोगों के घर जाके वो साबन पेस्ट का डेमो, वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। और हैट्स अप टू स्माइली मैम, मेरी वाइफ, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मेरी हेजिटेशन निकाली, फर्स्ट डे डेमो खुद दिया, ग्रुप में फोटो खुद डाला, जिससे मुझे एहसास हुआ कि यार वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऑन वेरी सेकंड डे मैं डेमो देना शुरू हो गया। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस बिजनेस में आपको अपने मना करेंगे और अपने ही नाराज होंगे और अपने ही आपके साथ आएंगे, बट कब? जब आप कुछ करके दिखाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे फादर जी ने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं ये काम नहीं करना, अब साबुन तेल नहीं बेचना, मेरी फैब्रिकेशन की कंपनी है, मेरी अपनी फैब्रिकेशन की फैक्ट्रीज हैं रैसी में, मेरे पास 15 से 20 एम्प्लॉयज वहां भी काम करते हैं। तो पापा ने कहा बेटा घर वापस आ जाओ, मैं जम्मू रहता हूँ, वो रैसी है यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, घर वापस आ जाओ, तो वहां पे हम कर लेंगे, आप बिजनेस संभालो हमारा, कोई बात नहीं है, अपना बिजनेस चल रहा है काफी अच्छे से। तो बट मुझे वो था ना, एक मेरे अंदर एक प्रॉब्लम थी कि मेरे को अपना कुछ करना है। जैसे हम बात करते हैं, एक होता है पर्सनल डेवलपमेंट, एक होती है बाय डिफॉल्ट जो फैमिली से आती है हमें, जिसको हम कहते हैं पोजिशनल। मुझे पोजिशनल नहीं चाहिए थी, मुझे पर्सनल चाहिए थी। अब पोजिशनल लेनी हो तो फिर अमिताभ बच्चन में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, जो अभिषेक अभिषेक बच्चन कर रहा है। अमिताभ बच्चन ने बेचारे ने मेहनत की और अभिषेक बच्चन जी पूरा उसका फायदा ले रहे हैं। वैसे राहुल गांधी पोजिशनल ग्रोथ है, वो फैमिली से पीछे से आती आ रही है, और वो आज वो एक बन गए हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, या ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। बट नरेंद्र मोदी वो पर्सनल ग्रोथ है। तो मुझे भी कुछ पर्सनल करना था, तो मैंने पापा को कहा कि मुझे सिर्फ 1 साल दे दो, मेरे को 1 साल की मेहनत दे दो, मैं 1 साल के बाद अगर नहीं सक्सेस हो पाया तो मैं डेफिनेटली छोड़ छाड़ के वापस आ जाऊंगा। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं पहले महीने स्टार्ट किया काम विद द ग्रेट अप्लायंस। जितने मेरे अप्लायंस ने बड़ा सपोर्ट किया, मेरे को सिखाया, और सिखाने के बाद एक चीज समझी 1 महीने के अंदर, कि अगर मैं डिपेंड रहूंगा अगर मैं डिपेंड रहूंगा अपने अपलाइन पर, कि मेरे अपलाइन ही आएंगे और मेरा डेमो प्लान देंगे, तो मेरी सक्सेस नहीं होगी, वो मेरे अपलाइन की होगी। इस बात को नेगेटिव मत सोचिएगा, अपने पे लेके रखिएगा कि जितने भी नए लोग आज ज्वाइन हो रहे हैं, जितने भी लोग आज डेमो कर रहे हैं, जब तक वो डिपेंड रहेंगे अपने अपलाइन पे कि अपलाइन की डेमो किट से यूज कर किया हम डेमो देंगे, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, वो अपलाइन की होगी, क्योंकि डेमो किट अपलाइन की यूज हो रही है। तो मैंने 1 महीना अपने अपलाइन को अपने साथ रखा। 1 महीने बाद मैंने उन सबको बोला कि डियर अपलाइंस, मुझे आपकी जरूरत जब पड़ेगी मैं तब आपको बुलाऊंगा, और कहाँ बुलाऊंगा, क्योंकि एक अपलाइन को कहते हैं कि इतना महंगा करो, इतना महंगा करो, उसको देखने वालों की लाइन लग जाए। तो मैंने आज तक अपनी अपलाइंस दीपक सर या उसके ऊपर जितने भी हैं, मैंने अपनी टीम से इंटरेक्शन नहीं कराई है। क्यों? क्योंकि वो मेरे अपलाइंस है, मैंने उनको इतना महंगा करके रखना है कि लोग उनको सुनने को तरस जाए, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी पड़ती है इसमें। तो मैंने वो क्यूरियोसिटी आज भी रखी हुई है। स्टार्ट किया था, पहले महीने का चेक 114 रुपये आया था, सेकंड मंथ का चेक 500 कुछ हो गया था। जनवरी 27 जनवरी 2018 को मेरी ज्वाइनिंग थी, जनवरी का चेक मेरे को 114, फरवरी का चेक मेरे को 500 कुछ आया था, मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने में 45,000 पहुंच गया था। 6 महीने में ये पॉसिबल है, आप सबके लिए भी है, आप सबके लिए भी है, आप सब पहुंच सकते हैं। बट एक ही चीज का ध्यान रखना, जो मैंने छोड़ दी थी उस समय, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो उस समय छोड़ी थी मैंने सिस्टम को नहीं समझा था उस समय। मैं एक ही लाइन में काम किया जा रहा था, एक ही ग्रुप में। 45,000 मेरा चेक था 6 महीने बाद, और 7वें महीने मुझे लगा इस महीने का चेक मेरे को डबल आएगा, या 80,000 तो आएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, उस महीने का चेक मेरे को 20,000 कुछ आया। और आप खुद सोच के देखिए, जो इंसान कंटिन्यूसली ग्रोथ पे चल रहा है और 6 महीने बाद फिर नीचे आ रहा है, तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। उस टाइम में किश्तवाड़ हुआ करता था, तो किश्तवाड़ में मैंने अपना मोबाइल किया स्विच ऑफ, मैंने कहा राम राम जी मोदी केयर, मेरे को नहीं मोदी केयर करना, मुझे नहीं जमता मोदी केयर। 6 महीने काम करने के बाद 7वें महीने का चेक, जबकि मैंने मेहनत उससे डबल की थी, एज कम्पेयर टू जून महीना जो मेरा था, उससे डबल मेहनत मैंने जुलाई में की थी, चेक मेरा कम आया। तो मेरे अपलाइंस, मैं आपको कहता हूँ शुक्रिया अदा करो कि आप लोगों के सभी के अपलाइंस हैं, कोई रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, उनका हाथ पकड़ लो। मेरे अपलाइंस ने मुझे फोन किया, मुझे बिठाया, मुझे समझाया कि रमनीक जी और जरा बैठ के समझो कि पैसा क्यों नहीं आया। मैं सुनने को तैयार नहीं, घर आ गए, बैठ के पूरा समझाया कि रमनीक जी आप ऐसे काम कर रहे थे, जबकि काम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब कितना आपको हॉरिजॉन्टल जाना है, कितना वर्टिकल जाना है, कितना डेप्थ में जाना है, कितना विड्थ में जाना है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय समझा, फिर जंप किया, फिर 6 महीने मेहनत की,
और लगातार प्रयास करते रहे, सिस्टम के साथ काम करते रहे, कितनी डेप्थ में काम करना है, कितनी बिट्स में काम करना है, हर एक चीज फॉलो करते रहे। तो आज आपके सामने मिलीनियर क्लब मेंबर बन के बैठा हूं मैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि जुलाई महीने में एक टूर निकाला था कंपनी ने जिसका नाम था पताया टूर। और मेरा तब पासपोर्ट भी नहीं बना था, क्योंकि मैं जॉब भी कर चुका हूँ, बट पासपोर्ट नहीं बना पाया था, क्योंकि सोच ही नहीं बनती पासपोर्ट बनाना जॉब करते हुए। चलेंगे घूमने आगे पीछे, नैनीताल चले जाएंगे, यहाँ कहीं घूम लेंगे आगे कश्मीर में। मोदी घर में आया तो मेरे अप्लायंस ने कहा पासपोर्ट बना लो। मैंने कहा जब क्वालिफाई होगा बना लेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने की 6 महीने की क्वालिफिकेशन थी बैंकॉक पताया की। मैंने वो क्वालिफाई किया। विद इन 1 मंथ मैंने पासपोर्ट बनाया और बैंकॉक घूमने गया। और लग्जरी ट्रिप, जो लग्जरियर लाइफ का मजा मोदी केयर की ट्रिप में है ना, आई स्वेयर टू गॉड कहीं नहीं आ सकता। हमें साफ बोला गया था कि दिल्ली एयरपोर्ट तक आ जाना, उसके बाद अपना पर्स फेंक देना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच में हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हम बाय एयर गए हैं, उस समय हमारे जम्मू से 15-16 लोग गए हुए थे, और मेरा पहला एक्सपीरियंस था आउट ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात, मैंने सोचा था कि वहां से जब वापस आऊंगा तो अपने बिजनेस को अब एक नई उड़ान दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बैंकॉक का टूर लगा के आ गया। अब जिन लोगों ने मुझे मना किया है उन लोगों को मैं फोटो दिखाऊंगा, वो लोग भी मुझे ज्वाइन करेंगे, वो लोग मुझे फॉलो करेंगे। बट हुआ गलत, हुआ उल्टा। हम इंडिया आए तो आर्टिकल 370 लग चुका था, तो उस समय नेट सर्विस बंद हो गई, इंटरनेट सर्विस बंद हो गई, JNK में सब कुछ बंद। हम ना फोटो डाल पाए ना किसी से बात कर पाए। बट एक ही चीज सीखी थी इस बिजनेस में, पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस रखनी पड़ेगी। और पेशेंस का नतीजा बताऊं मैं आपको, कि हमने कभी होप नहीं छोड़ी, कभी लेट डाउन नहीं हुए। और पेशेंस से हुआ क्या? पेशेंस से क्या हुआ कि जो फर्स्ट लेयर आई थी कोरोना की, मैं कहता हूँ भगवान करे कभी ना आए, बट जो आई थी उस फर्स्ट लेयर में मैं बना था मिलीनियर मेंबर। उससे पहले मैं नहीं था। क्यों? ये नहीं कि वो लेयर आई तो मैं बना, नहीं। वो जो निरंतर प्रयास पहले किए थे उसका रिजल्ट कोरोना में आ गया, जबकि सबके काम धंधे खत्म बंद हो गए थे। बट मैं उस टाइम मिलीनियर मेंबर बना था, 1 लाख रुपया कमाना शुरू किया था मैंने। जब सेकेंड लेयर आई, अब सेकेंड लेयर आई तो कुछ नया होना था, जहाँ तो खत्म होना था। खत्म नहीं होता मोदी केयर में, यहाँ कुछ नया होता है अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे। सेकेंड लेयर में मैंने टॉप मॉडल की मारुति सियाज ली थी, ब्लू कलर की। और थर्ड लेयर जो भी चल रही है, माय डियर फ्रेंड्स, परमात्मा ना करे ये आए, मैं कहता हूँ यही खत्म हो जाए, बट जो चल रही है। और आज से ठीक 1 महीना पहले मैंने स्कोडा की कुशाक 20 लाख की मोदी कैसे ले ली हुई है। और ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ कि ये आज का प्रयास नहीं है, ये वो निरंतर प्रयास है जो हम करते आ रहे हैं। कहते हैं मोदी केयर एक ऐसा ऐसा बीज है जो आप आज लगाओगे आपको आने वाले टाइम पे देगा। हमें नहीं पता हमारा टाइम कब खराब होना है, हमें नहीं पता हमारे साथ होना क्या है आगे जाके। बट आज हम निरंतर प्रयास करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे, हम टीम को बढ़ाते रहे, डुप्लीकेट करते रहे, टीचेबल रहे, लर्निंग करते रहे, अर्निंग करते रहे, तो एक दिन ऐसा आना है हमारी लाइफ में जब कुछ भी नहीं होगा तो हमारे पास मोदी केयर होगा। क्योंकि मोदी केयर ने हमारे लिए सब कुछ सोच के रखा है। आप कुछ सोच के रखिए, हमारे अपलाइंस, हमारा कंपनी मैनेजमेंट, हमारे समीर मोदी सर हमारे लिए क्या नहीं करते हैं हमारे सोचने से पहले। कोई ऐसी कंपनी बता दीजिए जिसमें ट्रैवल फंड रिलीज होता हो? नहीं होता। हमारी कंपनी ऐसी है जिसने ट्रैवल फंड रिलीज किया हुआ पूरा का पूरा। हमारे अकाउंट में पैसे तब आए थे जब कोरोना चल रहा था, हमारे पास काम धंधा नहीं था। अभी पिछले 2 महीने से सबका बिजनेस थोड़ा लेट डाउन हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू कोरोना लोग नहीं मिल पा रहे। बट हमें फिर भी 1.5 पौने 2 लाख बिल चेक आ रहे हैं। आज मेरा पर मंथ का चेक 1.5 से लेकर 2 लाख के बीच में है एवरेज। तो अगर परमात्मा सबको लंबी उम्र दे, मैं तो अपने दोस्तों से मजाक करता हूँ आज की डेट में जो मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। मैं बोलता हूँ तेरी सैलरी कितनी है? कहता है 1.25 लाख है। मैंने कहा मेरी भी 1.5 लाख है। मैंने कहा एक काम कर, मेरा फोन भी स्विच ऑफ कर, अपना फोन भी स्विच ऑफ कर, चल चलते हैं घूमने शिमला। 1 महीने बाद जाएंगे, देखते हैं तेरे अकाउंट में कितने पैसे आएंगे और मेरे अकाउंट में कितने पैसे आएंगे। वो तो पागल है क्या, मेरा फोन स्विच ऑफ करूंगा तो मेरा बॉस ही मुझे मार देगा? मैंने कहा मेरा बॉस ही कोई नहीं है, मैं खुद अपने काम का बॉस हूँ। मैंने इतना नेटवर्क बना लिया है, इतने लोगों से मैंने बात कर ली है कि मेरे होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग खाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे, धोएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इस चीज को समझिए प्लीज कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको ना चाहते हुए भी सब कुछ मिलेगा। एक छोटी सी PPT है जो मैंने अपने लिए बना के रखी है, आज मेरे को शेयर करनी है आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो किए हैं, जो कंपनी हमें सपोर्ट दे रही है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ।
होस्ट प्लीज मुझे बताएंगे अगर स्क्रीन शेयर हो गई है तो। यस सर, हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज अपने दिमाग में घुसानी पड़ेगी कि ये आपका बिजनेस है, इट्स योर ओन बिजनेस। ये आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये आपके डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है। मैं तो इतना कहता हूँ ये समीर सर का बिजनेस नहीं है। अगर आप इसको समझेंगे ये आपका अपना बिजनेस है तो प्रॉफिट और लॉस की ज्यादा आपको अहमियत लगेगी कि आपको नुकसान हो रहा है और आप ही को फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले इट्स योर ओन बिजनेस। सेकंड पॉइंट, 3 बेस स्पोर्ट। यस, इट्स योर ओन बिजनेस, बट इसमें आप अकेले नहीं है, इसमें आप खुद हैं, आपके अपलाइन आपके साथ हैं और आपकी कंपनी आपके साथ है। समझिए इस चीज को कि ये आपका अपना बिजनेस है और इसमें आप अकेले नहीं हैं, इसमें आप हैं, आपकी अपलाइन है और आपकी कंपनी आपके साथ है। तो आपको कितनी सपोर्ट है? 3 वे सपोर्ट। एंड द नेक्स्ट 5 गोल्डन वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको करना पड़ेगा सेल्फ यूज। सेल्फ यूज किए बिना आप प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं कह सकते। जैसे एक दुकानदार है, कोई आम बेच रहा है तो वो आम चूस के बोल रहा है खट्टे आम है, बट बोल रहा है बड़े मीठे हैं, 2 किलो ले जाओ, 5 किलो ले जाओ। आप कभी नहीं लोगे जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे। क्या पता दुकानदार सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने अभी तक सेल्फ यूज नहीं किया तो प्लीज, द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ गोल्डन बिहेवियर इज सेल्फ यूज। सेकंड, शेयर। अच्छा लगे तो बताने में कोई हेजिटेशन मत करना, क्योंकि बताएंगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। और हमारा बिजनेस होना किससे? लोगों से। थर्ड वन इज स्पॉन्सर। जब आप सेल्फ यूज कर देंगे और शेयर कर देंगे, फिर लोग आपको पूछेंगे लेना कहां से है, तो फिर उनको बताना है मोदी केयर में आपकी आईडी बनेगी और अपनी आईडी बनाइए, हम आपको बेनिफिट देंगे। फोर्थ, लर्निंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीखना। सीखने को हमेशा तैयार रहना माय डियर फ्रेंड्स। सीखोगे नहीं तो सिखाओगे नहीं, और सिखाओगे नहीं तो कमाओगे नहीं। तो लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस गोल्डन बिहेवियर। एंड लर्निंग के बाद टीचिंग, डुप्लीकेट करना। जो सीखा है वो अपने तक नहीं रखना, वो डिवाइड करना इक्वली हर एक लीडर्स को, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, लर्निंग एंड टीचिंग। टीच भी करना। आफ्टर दैट, मोदी केयर हमें क्या सपोर्ट दे रहा है? 10 एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम। मतलब कोई ऐसा बिजनेस भी है कि सामान खरीदने और बेचने से आपको 10 तरह की इनकम मिल सकती है। सबसे पहला बेनिफिट, 20% आपको सेविंग मिलती है कंजप्शन पे, 20% आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है अगर आप बेचना चाहें, 7 से 16 तक आपको मिलता है एपीबी विच इज कॉल्ड कम्युलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। उसके बाद जैसे आप 16 लेवल पे पहुंचते हैं तो आप बन जाते हैं कंपनी के डायरेक्टर। तो डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर का एक पूल है जिसमें आपको 4% का शेयर बनाया जाता है। फिर आपको मिलता है टीम बिल्डिंग बोनस, फिर आपको मिलता है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस 15%, ड्रीम ट्रैवल फंड 3%, ड्रीम बिकर फंड 5%, ड्रीम होम बोनस पूल 3% और अटूट बंधन क्राउन एंड अबव 2%। ये 10 तरह के एरियाज बनाए हैं कंपनी ने आपके लिए कि अगर आप मोदी के से जुड़ते हैं तो आप इस इनकम का फायदा भी ले सकते हैं। प्लस 14 टाइप ऑफ कैटेगरी रेंज आपके लिए, 14 तरह की कैटेगरीज है जिसमें आप बिजनेस को डील कर सकते हैं। न्यूट्रिशन, हेल्थ, वेलनेस है, कलर कॉस्मेटिक, स्किन केयर है, फूड एंड बेवरेजेस है आपके लिए, पर्सनल केयर है, होम केयर है, लॉन्ड्री केयर है, एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है। दो ने कैटेगरी आई है अगरबत्ती एंड लाइफस्टाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका कल सेशन भी दिया था अनिल जी ने हमारा, प्यूरिफाई, द वन ऑफ द फाइनेस्ट रेंज ऑफ अवर कंपनी। देन 13th लॉ ऑफ एवरेज सीक्रेट। ये कुछ 4 पत्ते आपको दिख रहे होंगे, 4 अलग अलग कलर के, हुक्म, ईट, पान और चिड़िया। माय डियर फ्रेंड्स, एक ताश में 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते। कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक सके उन 52 पत्तों में से हर एक कलर के 13 तरह पत्ते निकालना। कोई दुनिया की ताकत नहीं है। लेट से आपने चीड़ी का पत्ता निकालना है और आपने 13 पत्ते फेंक दिए, नहीं आया। फिर अगले 13 फेंके तब भी नहीं आया, फिर अगले 13 फेंके तब भी नहीं आया। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अब अगले 13 फेंकोगे तो नहीं आएगा? डियर फ्रेंड्स, अगले 13 के 13 चीड़ी के पत्ते ही आएंगे। इस चीज को समझिएगा जरा कि ये इक्वलेंट टू योर डेमो प्लान है कि आप कितने डेमो, कितने प्लान दे रहे हैं। अगर आप 52 प्लान दे रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो 13 लोग आपसे छीन सके। अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहें तो एक ना एक दिन वो आपकी लाइफ में आएगा।
अगर मुझे हुक्म का इक्का चाहिए और हुक्म का इक्का नहीं मिल रहा, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप वो 52 के 52 पत्ते उल्टे करेंगे तो एक पत्ता हुक्म का इक्का जरूर होगा। बट ये आएगी कहाँ से सोच? विजन से। ये विजन बड़ा करना पड़ेगा हमें। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा निरंतर प्रयास, हम कितनी देर काम करते हैं, हम कितना लोगों को प्लान दे रहे हैं, हम कितनी देर लोगों से बात कर रहे हैं, हम कितनी देर इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, हम कितने जूम सेशन कर रहे हैं, हम कितनी मीटिंग्स कर रहे हैं। ये सारा कुछ आपको मिलेगा कहाँ से? यही लोगों से मिलेगा आपको। ये बिजनेस लोगों का है, लोग ही बनाएंगे, लोग ही चलाएंगे। आप जितने भी अमीर लोग हैं, टाटा, बाटा, मैं तो अपनी टीम में एग्जांपल देता हूँ जियो की, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। कि कई लोग बोलते हैं नेटवर्किंग नहीं होती, हमसे चेन नहीं बनती, तो मैं तो बोलता हूँ आप तो ऑलरेडी चेन के हिस्सा हो। वो कहते कैसे? तो मैंने कहा धीरू भाई अंबानी आपके घर तो नहीं आया होगा सिम देने आपको जियो का? कहते कभी नहीं आया। तो मैंने कहा आप उसका रिचार्ज करते हैं, 159 का करते हैं, 299 का करते हैं। तो मैं कहता हूँ उसको 10 रुपए ही जा रहे होंगे, बाकी सारे वो बांट रहे हैं एक्सपेंसेस में, जितने भी हैं उसके एम्प्लॉयज की सैलरीज, ऑफिस में जितने लगते हैं, 10 रुपए भी कमा रहा होगा ना अगर आपसे, तो कितनी दुनिया हमारी करोड़ जनता है, तो एक एक इंसान से करोड़ रुपए कमा रहा है तो कितने लोगों से कितने करोड़ रुपए कमा रहा है। तो जिसकी पेशेंस है, उसने पहले फ्री में दिया हमने, वो फ्री में नहीं था, वो उसका नेचर ऑफ बिजनेस, उसने पेशेंस रखी है वो, कि मुझे पता है एक दिन इंडिया के वो लोग मुझसे रिचार्ज करवाएंगे। लॉन्ग विजन था उनका। तो हमारा भी लॉन्ग विजन होना चाहिए। हम क्यों कहा जाता है सोच बदलो, खुद को बदलो, सबको बदलो? जब हम खुद को बदलेंगे तभी हम सबको बदलेंगे। तो ये बिजनेस चलेगा आपकी पेशेंस से, आपकी हार्डवर्किंग से, आपके बड़े विजन से। जो मैंने इस बिजनेस में सीखा पिछले 4 साल में, वो यही सीखा कि आपको लोग मना करेंगे। रिजेक्शंस डजंट मीन एंड ऑफ एवरीथिंग। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है सब खत्म हो गया। रिजेक्शन का मतलब हो गया वो इंसान तेरी किस्मत में नहीं है, उस इंसान की किस्मत में मोदी केयर नहीं है। आप खुद सोच के देखो, जो आप लोग आज मीटिंग में बैठे हो, आप लोग अगर मोदी केयर के बारे में सुन रहे हो, आज सक्सेस स्टोरी सुन रहे हो मेरे बारे में, तो मैं भी तो कभी सोचा करता था आज से 4 साल पहले कि भाई हम कब सुनेंगे, या हम कब सुनाएंगे, हम कब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप यकीन नहीं कर सकते, जब सेमिनार हुआ करते थे ना पठानकोट में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में, मैं एज अ डायरेक्टर जब जाता था तो मुझे स्टेज पे बुलाया जाता था, मेरी टांगे कांपती थी और मैं वहां से खिसक जाता था आगे पीछे। मेरे अपलाइन मुझे फोन करते, रमनीक जी कहाँ गए? मैं बोलता था एक बड़ी जबरदस्त कॉल आ गई है, घर से मैं बात कर रहा हूँ बाहर। हाथ पांव कांपते थे हमारे, हमसे बोला नहीं जाता था। और तब हम देखते थे गुरमेल सर पंजाब से उठ के यहाँ आते थे और 2-2 3 3 घंटे बोलते थे। हम बोलते थे कैसे बोलते हो सर आप? कहते सर बस प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हम भी पहले ऐसा सोचते थे हम कैसे बोल पाएंगे। हमारे मुनीष सर, हमारे जितने भी अपलाइंस हैं, सभी इतना जबरदस्त स्पीच देते हैं। बट एक टाइम तो उनका भी ऐसा था ना जब वो सोच रहे थे कि हम बोल कैसे पाएंगे। तो किस पे डिपेंड हुआ? आपका लॉन्ग विजन, कि आपने अपना विजन इतना बड़ा कर दिया था कि एक दिन मेरा भी आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बोलूंगा और लोग सुनेंगे। एक दिन ऐसा था जब पीछे बैठ के सुना करते थे, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बोलूंगा लोग सुनेंगे। बट वो आएगा कैसे? डिसीजन लेने से। ऐसे नहीं हो जाएगा कि एक दिन होगा। हाँ तो होगा कैसे? होगा ऐसे जितनी मर्जी लोगों को चुटकुले सुना दो, बट होगा कैसे? लोगों के साथ काम करके, टीम बना के, अपनी वैल्यू बना के, सबसे बड़ी बात अपनी टीम के रोल मॉडल बन जाओ। मैं बड़ा खुश रहता हूँ कि मेरी टीम मुझे फॉलो कर रही है और मुझे बोलती है हम आपकी छवि को देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं अपनी टीम में, हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं डेली फोटोग्राफ्स डालता हूँ। सुबह मॉर्निंग में उठ के दोपहर को क्या कर रहा हूँ, शाम को क्या कर रहा हूँ, रात को क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कितने डेमो दिए, कितने प्लान दिए, कितने मैजिक कॉर्नर खोले। मैं क्यों दे रहा हूँ इस चीज को समझना जरूर। मैं इसलिए खोल रहा हूँ कि मैं उन लोगों को बता रहा हूँ दिस इज द ओनली रोड मैप। यही वो एक रास्ता है। डेमो प्लान मैजिक कॉर्नर, डेमो प्लान मैजिक कॉर्नर, डेमो प्लान मैजिक कॉर्नर। अगर मैं इन चीजों को कंटिन्यू करता रहूंगा, अगर मैं मिलियनर बनना हूं तो आप सब भी बन जाओगे। तो मेरी टीम भी इसको फॉलो करती है, वो भी डेमो प्लान देते हैं और फोटो डालते हैं अपना। अगर जिन्होंने नहीं डालना शुरू किया, तो मेरी आज की स्टोरी में आज का यही सीख है सभी को कि अपनी टीम में मोमेंटम बनाइए, अपनी टीम में लोगों को फोटो दिखाइए कि हम काम कर रहे हैं और रास्ता यही है। अब एक पहाड़ में किसने झंडा लगा दिया, तो जहां तो वो जहाज से गया होगा, जहां तो वो पैदल गया होगा, जहां गाड़ी से गया होगा, गया तो इंसान ही है ना, भगवान ने तो आके लगाया नहीं होगा। तो वो इंसान गया तो इट मीन्स कोई भी जा सकता है वहां पे। अगर इतने लोग लखपति करोड़पति बन चुके हैं तो इंसान ही बने हैं। तो अगर वो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। हमारा चेक अगर 114 था, तो आज अगर 170 है, तो आपका आज अगर आज 114 है तो आपका भी तो 170 होगा ना। होगा कैसे?
डिसीजन लेने से कि मुझे मोदी केयर करना है। हमने कभी किसी को नहीं बोला, मेरे अप्लायंस ने कभी किसी को नहीं बोला कि अपने सारे काम दाम छोड़ के मोदी केयर करो। हम कहते हैं पार्ट टाइम कर लो, इसको एज अ स्टपनी लगा लो। स्टपनी की जरूरत आपको पता कब पड़ती है? जब टायर पंचर होता है। हमारा पंचर हुआ था, हमने स्टपनी नहीं लगाई थी। वो तो परमात्मा के आगे कोई अच्छे कर्म किए थे कि मोदी के लाइफ में टाइम पे आ गया। नहीं तो आज भी हम कहीं ना कहीं साइड पे पड़े होते, नौकरी कर रहे होते और जी हजूरी कर रहे होते कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी बॉस, हाँ जी बस, कमा के किसी को दे रहे होते, खा रहा कोई होता, हमारा दाल फुल्का ही चल रहा होता। देखिए फ्रेंड्स, जो खर्चे आज की डेट में चल रहे हैं, ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी रहे, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे कोई भी आ जाए, खर्चे कम नहीं होंगे, दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। आपने प्रेजेंटेशन में देखी होगी 1920 में कितना खर्चा था और 2020 में कितना खर्चा हो रहा है और 2040 में कितना होगा। ये आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में एक ही चीज है, वो है हमारी इनकम। हम अपनी इनकम कितनी बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ेगी कैसे? काम करने से। और काम कहाँ पे करना? राइट प्लेटफॉर्म में। ऐसा नहीं हो कि मैं अगर सिर्फ काम करने से पैसे आ जाएं तो फिर तो मजदूर सबसे बड़ा अमीर हो जाए, भिखारी भी अमीर बन सकता है फिर तो, क्योंकि वो तो रोज पैसे कमा रहा है। सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होगा, राइट डायरेक्शन, राइट कंपनी आपके पास होनी चाहिए। एंड वी आर वेरी लकी, वी आर इन दैट कंपनी जो हमारा फ्यूचर सिक्योर करेगा। हमारे समीर सर, हमारी कंपनी मैनेजमेंट, हमारे अप्लायंस, सब ने वो रास्ता देखा है, हमारे लिए रास्ता खोला हुआ है। और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी डियर फ्रेंड्स जो आपको पैसा बनाना सिखाएगी। आप सोचिए आज का सेशन क्यों रखा गया है? आपने तो, मुझे शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा, कई लोगों ने। क्यों रखा गया है? बताने के लिए हमारे अपलाइन के द्वारा कि एक खास आदमी पहले आम हुआ करता था, आज वो खास क्यों बना है? मेहनत करके इसी प्लेटफॉर्म में, मोदी केयर में ही। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी पहुंच सकते हो। कोई लेडी, कोई जेंट्स, कोई बच्चा, कोई अपना बुजुर्ग, कोई भी ये मत सोचे कि मैं इस एज में हूं या मैं उस एज में मैं नहीं कर सकता। कर सकते हो, यहां से करना है, एज से नहीं करना है, हमें अपने हाथों से नहीं करना है। पैसा यहाँ से कमाया जाता है। मैं अपनी टीम में हमेशा बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं पैसा पैसे को बनाता है। नहीं, मेरी अपनी थ्योरी है, हर एक की अपनी है। मेरी थ्योरी है दिमाग पैसे को बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया तो मैं कैसे। जब हम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें डेमो सिखाया जाता है, ठीक है, एम आई राइट? डेमो के बाद हमें थोड़ा बहुत प्लान सिखाया जाता है और सीधा बोला जाता है कि किसी को प्लान देना, बेसिक प्लान देना, कैलकुलेशन में मत डालना। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है जो क्लियर हो जाता है उस समय। तो हमारा चेक कितना आता है? 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्टर बनते हैं, तो हमें क्या सिखाया जाता है? डायरेक्टर बोनस कैसे निकालना है। तो हमारा चेक क्या होता है? 5 से 6 हजार रुपया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें एलपीबी सिखाई जाती है कि एलपीबी कैसे करनी है, तो हमारा चेक हो जाता है 20 से 25 हजार रुपया। जैसे हम 2 3 4 एलपीबी करते हैं, हम 1 लाख के चेक में आ जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, ये अप ग्रीमिंग किसकी हुई है? दिमाग की। शॉर्ट कौन हो रहा है? दिमाग। सीख रहा कौन है? दिमाग। तो पैसे कौन बना रहा है? दिमाग। नो डाउट पार्ट्स ऑफ बॉडी चाहिए, बट सबसे पहले यहाँ पे घुसना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू गिव मी योर वैल्यूएबल टाइम। आज आप सबने मुझे टाइम दिया। आई थिंक टाइम 7 हो गए हैं। इट्स मोर देन एनफ फॉर मी एंड ओवर टू होस्ट। दोबारा जरूर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच रमनीक सर। आप Am I audible? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच रमनीक सर, आपने आज इतने अच्छे से सेशन दिया। मतलब जैसे आप हर टाइम अच्छे से ही सेशन देते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक सेशन देते हैं। तो आज आपने बहुत ही अच्छे से हमें अपनी लाइफ जर्नी बताई है, जो कि हमने बहुत ही अच्छी सी सीख ली आपसे, सीखा आपसे। जैसे कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस तरीके से हमें बताया, डेफिनेशंस दी, हमें एक और स्टेप्स सिखाए, तो हम डेफिनेटली वो स्टेप्स करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन, आपने अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की। एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने अपना टाइम निकाला और अपना कीमती टाइम दिया यहाँ पर सेशन सुनने के लिए। सो आई होप टाइम हो चुका है मीटिंग एंड करने का। सो मेरी तरफ से भी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू वेरी मच आज की मीटिंग के लिए।